हम जब दिल्ली में मेट्रो जाते हैं तो पूरा यहाँ भरा रहता है, वहाँ फीमेल सेक्शन के लिए भी भरा रहता है और यहाँ पे भी भरा रहता है। और आपको लगेगा ये पूरा सुनसान मेट्रो है। और ऐसा भी है नहीं है कि हम सुबह या रात को आए हैं, हम आए मिडल ऑफ द डे में आए हैं। मिडल ऑफ द डे में आपको थोड़े बहुत वहाँ पे दिखेंगे पर खाली है एकदम। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मेट्रो, पटना मेट्रो पे लोग क्यों नहीं आ रहे? अभी लोगों में जागरूकता नहीं है मेट्रो को लेकर के। अभी जैसे ऐसे लोग मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऑटो सस्ता पड़ रहा है। सस्ता या मतलब हाँ, उनको पता ही नहीं कि मेट्रो में अच्छा अफोर्डेबल ट्रैवल हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। हाँ जल्दी भी होगा और अफोर्डेबल भी रहेगा, बढ़िया है एकदम सुरक्षा के साथ। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को ऐसे कितना करना है, इसीलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि मेट्रो में आई है। मतलब आप टेक्नोलॉजी ला दोगे पर बताओगे नहीं मानसिकता बेनिफिट्स। ये सरकार की कमी है ना, ये सरकार की कमी बता रहे हैं। मतलब उसको सरकार को चाहिए कि मतलब लोगों को जागरूक करे, बताए कि हाँ मेट्रो आए, अपने ट्रेन में आए, अपने सिटी में आए तो उसको। पर ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा कि अजीब है या सफाई नहीं है? सफाई तो बिल्कुल है, एकदम क्लियर है एकदम। ये भी अच्छा है। बल्कि दिल्ली में सब उतनी सफाई नहीं है जहाँ पे इतना सफाई है, क्योंकि ये नया नया बना है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। सफाई बहुत है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा बना है। और इस रिव्यू को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये कोई लोकल लड़के नहीं है पटना के कि जो रिव्यू दे रहे हैं, ये दिल्ली रहने वाले लड़के हैं। ये कट ठीक है। ये ना जो बीच बीच में शेयर मांगने लग जाते हैं ना, गरीब अपने आदतों से परेशान है। हमें हाँ एक चीज़ अलग दिखी है मेरे को यहाँ पे दिल्ली में। यहाँ पे एक बड़ा सा टाइम वॉच होता है, क्लॉक होता है। यहाँ पे वो क्लॉक नहीं लगाया। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पास क्लॉक नहीं है, हमारे सबके पास क्लॉक है, फ़ोन भी है सबके पास। मैं बस डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि दिल्ली के मेट्रो में यहाँ के मेट्रो में क्या डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है कि वहाँ पे ना ये गांव वाले लोग ना मजाक कर, वहाँ पे तुमसे भी एकदम पतले पतले गांव वाले दिखते हैं दिल्ली में, क्योंकि आते हैं ना काम करने वहाँ पे। नहीं हम पतले नहीं हैं हम। ओहो अब जब मेट्रो आएगी तो उसमें बैठा जाएगा और एक्सपीरियंस बताया जाएगा। एक्सपीरियंस बैठने का क्या ही होगा जैसे लोग ना। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ के स्टेशंस के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे वो वाले हम जिस स्टेशन पे है उस स्टेशन का नाम भूतनाथ है। कैन यू बिलीव दैट? स्टेशन का नाम भूतनाथ है। और आ गई है फाइनली। 20 मिनट्स इंतज़ार किया। मैं बुराई अच्छाई नहीं कर रहा, मैं बस डिफरेंसेस बता रहा हूँ दिल्ली के मेट्रो में और इस मेट्रो में। मैं एक चीज़ और नोटिस की होगी, ये बहुत स्लो है। ये जैसे कि लुक एट द स्पीड, मॉडल इज़ डिफरेंट एज वेल, थोड़ा सा मॉडल अलग है और स्पीड भी बहुत आई गेस स्लोइश। दिल्ली की मेट्रो थोड़ी सी स्पीड में होती है। अगेन मैं बस डिफरेंसेस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है ये बुरा है। खाली है मेट्रो, एक दो बंदे जा रहे हैं। हमने टिकट ली थी at 5:04 और मेट्रो आई अराउंड 5:27 के अराउंड। जनरली 5 बजे के अराउंड, 6 बजे के अराउंड वहाँ पे तो इन सब जगह इसको पकड़ के खड़ा रहना होता है दिल्ली में। और बस आपको ये मौका मिला है कि इतना हरे क्राउड से होकर हट करके और यहाँ पे आइए और खाली एंजॉय करिए। अगर खाली मेट्रो एंजॉय करना है तो आप आ सकते हो पटना मेट्रो में, मज़ा आएगा। अगर सुकून से जीना है कि हाँ मेट्रो में बैठना है सुकून से, तो आप आइए पटना और बैठिए। और बस 10 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। 2-3 स्टेशन है, 2 ही है अभी तो, अभी नया स्टार्ट होने वाला है। 2 ही स्टेशन है गाइस। एनीवे एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, आपने ऑनलाइन पे रील्स भी वगैरह देखी होगी कि बच्चे झूल रहे हैं, एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं। वो पर मैंने कभी एस्केलेटर देखा ही नहीं और आप पे झूल के पकड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ पे भी बहुत सारे हैं और सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इवन बेटर देन दिल्ली मेट्रो। सफाई बहुत अच्छी है यहाँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मतलब आप इतना मेट्रो के बारे में, पटना मेट्रो के बारे में इतना बढ़िया बात बोल। इनको पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, ये पटना के हैं। एनीवे नहीं पटना से ही है, मतलब मेरा राज्य है पटना। और अनाउंसमेंट भी ऐसी हो रही है दिल्ली वाले जैसे। एक चीज़ और डिफरेंस है गाइस, पता है क्या सीन है?
मेट्रो के खिड़की में ये सब जाली वाली नहीं लगे, व्यूज़ बहुत अच्छा आता है, मतलब बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा। यहाँ पे दरवाजे के उसमें भी और खिड़की उसमें भी ये डॉट वाले जाली जैसा डिज़ाइन लगा दिया है, सीनरी को भी बेकार कर रहा है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों किया? जब दिल्ली वाले मेट्रो में ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, तो यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? एक और डिफरेंस है गाइस, एक डिफरेंस ये है कि जब दिल्ली के मेट्रो में जाओगे तो वहाँ पे जो सीट्स होते हैं वो थोड़े से डिवाइडेड होते हैं। जैसे ऐसा एक सीट होगा, यहाँ पे एक डिवीज़न होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा, फिर दूसरा सीट पे थोड़ा सा ऐसा होगा, तो एक एक करके लोग बैठ। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, तो आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, मैं बस डिफरेंसेस बता रहा हूँ। हाँ है, हेलो बोलो, हेलो हेलो। और चार्जिंग के लिए ये दिया हुआ है, आई डोंट थिंक यहाँ पे इसको शायद इसको ओपन करना होगा, पर मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। तो वो जो चार्जिंग वाला है ना पोर्ट, जो वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का दिया होता है, आई थिंक लॉक किया हुआ है। लॉक ही है, हाँ, पर वहाँ पे उसमें लॉक नहीं होता। हो गया यहाँ से कर वापस मेट्रो से मुझे एक बात समझ आ गई है कि यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है। पता है मेट्रो में यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेट्रो बनी ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी पूरी तरह से बना होता तो लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ज़रूर आते। मान लीजिए अगर स्टेशन से बना होता तो स्टेशन से कौन नहीं आता है, अपने अपने अलग अलग रूट। किसी को जैसे दिल्ली में वो सेंट्रल सेक्रेटरीट से गुड़गांव जाना है या फरीदाबाद जाना है, नोएडा जाना है, या किसी को 5 स्टेशन या 6 स्टेशन दूर भी जाना है, तो वो मेट्रो लेता है ऑब्वियसली, ऑटो के ऑल्टरनेटिव। 2-3 स्टेशन के लिए कोई क्यों मेट्रो लेगा? इसलिए बिल्कुल खाली लग रही है अभी मेट्रो स्टेशन पटना की।